इस्तग़फ़ार पढ़ना कितना अजीम अमल है। जब कोई इंसान इस्तग़फ़ार यानी अस्तग़फिरुल्लाह कहता है तो कैसे मालूम होगा कि वो इस्तग़फ़ार अल्लाह ने कबूल कर लिया है। अल्लाह जब किसी इंसान का इस्तग़फ़ार कबूल करता है तो उसमें 5 निशानियाँ ज़ाहिर होती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जब कोई इंसान गुनाह के बाद शर्मिंदा होता है, अल्लाह के आगे रोता है, गिड़गिड़ाता है, इस्तग़फ़ार करता है तो अल्लाह उस इंसान को क्या जवाब देता है। कभी आपने सोचा है एक इंसान गुनाहों में डूबा हो, दिल पर बुराइयों के सियाह पर चढ़ चुके हों, मगर सिर्फ एक मुख्तसर सा जुमला अस्तग़फिरुल्लाह उसकी तकदीर बदल सकता है। वो शख्स जो अल्लाह से दूर हो चुका हो, जिसका नाम नेक लोगों में लिखा जाना बंद हो गया हो, जिसके अमाल नामे में नाफरमानियों का अंबार हो, अगर दिल से एक बार अस्तग़फिरुल्लाह कह दे तो ज़मीन व आसमान की ताकतें उसके हक में बदल जाती हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या हर इस्तग़फ़ार इसी तरह असर रखता है? क्या ज़बान से अदा होने वाले ये अल्फाज वाकई अल्लाह के यहाँ कबूल हो रहे हैं या फिर वो हवा में तहलील होकर कहीं गुम हो रहे हैं? अगर अल्लाह किसी बंदे का इस्तग़फ़ार कबूल फरमा ले तो उसकी ज़िंदगी में कुछ निशानियाँ ज़ाहिर होती हैं। ऐसी निशानियाँ जो किसी भी इंसान को ये समझा सकती हैं कि अब वो अल्लाह की रहमत के साए में आ चुका है। ये सोचने की बात है कि अस्तग़फिरुल्लाह में ऐसी क़ुव्वत है जो किसी इंसान की ज़िंदगी का रुख बदल सकती है। दर हकीकत इस्तग़फ़ार महज़ अल्फाज नहीं बल्कि एक ऐसी रूहानी चाबी है जो किस्मत के दरवाजे खोल देती है, जो मुसीबतों को हटा देती है, जो बिगड़े हुए नसीब को संवार देती है। अगर ये सही नीयत के साथ किया जाए तो ये वो अमल है जो फ़कीरों को बादशाह बना देता है, बीमारों को शिफा देता है और गुनहगारों को वली बना देता है। लेकिन सवाल फिर वही है, कैसे जानेंगे कि आपका इस्तग़फ़ार वाकई अल्लाह ने कबूल कर लिया है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ज़बान से अस्तग़फिरुल्लाह कहने जा रहे हैं मगर आसमान के दरवाजे अब भी बंद हैं। अगर अल्लाह किसी के इस्तग़फ़ार को कबूल कर ले तो उसकी ज़िंदगी में 5 बड़ी तब्दीलियाँ आती हैं, ऐसी निशानियाँ जो किसी भी शख्स को वाज़ेह तौर पर बता देती हैं कि वो अल्लाह की रहमत में दाखिल हो चुका है। ये निशानियाँ आम नहीं बल्कि वही निशानियाँ हैं जो अम्बिया और औलिया की ज़िंदगी में ज़ाहिर होती रही हैं। वही निशानियाँ जिनकी बदौलत अल्लाह ने कितने ही मुजरिमों को माफ़ करके अपनी कुर्बत अता की और कितने ही बदबख्तों को हिदायत के नूर से नवाजा। अगर आप यकीन आ जाए कि आपका इस्तग़फ़ार कबूल हो चुका है तो आपकी रातें बदल जाएंगी, आपकी दुआएं फिज़ाओं में भटकने की बजाय अर्श तक जा पहुँचेंगी और ज़मीन व आसमान की बरकतें आप पर बरसने लगेंगी। लेकिन क्या आप जानते हैं वो 5 निशानियाँ कौन सी हैं? अगर आप वाकई अपने इस्तग़फ़ार की कबूलियत की हकीकत जानना चाहते हैं, अगर अपने दिल में इस सवाल का जवाब चाहते हैं कि क्या मेरा इस्तग़फ़ार अल्लाह के यहाँ कबूल हो चुका है, तो इन 5 निशानियों को समझना आपके लिए ज़रूरी है। इस्तग़फ़ार कबूल होने की 5 निशानियों में सबसे पहली निशानी दिल का बोझ हल्का हो जाना। कभी आपने महसूस किया कि बाज़ औक़ात दिल पर एक अजीब सा बोझ होता है, बेचैनी होती है और अंदर एक बेचैनी सी होती है, जैसे कोई चीज़ हमें अंदर अंदर से खा रही है। ये वो कैफियत है जो गुनाहों के बोझ से पैदा होती है, क्योंकि हर गुनाह एक अंधेरा है जो हमारी रूह को जकड़ लेता है। लेकिन जब कोई शख्स सच्चे दिल से इस्तग़फ़ार पढ़ता है और अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा करता है तो सबसे पहली तब्दीली जो उसकी ज़िंदगी में आती है वो ये है कि उसका दिल हल्का हो जाता है। एक नाकाबिले बयान सुकून और राहत महसूस होने लगती है। वो जो पहले हर वक्त बेचैन और अफसरदा रहता था, अचानक उसे सुकून महसूस होता है, जैसे किसी ने दिल का बोझ हल्का कर दिया हो, दिल का बोझ उतार दिया हो। ये उसके लिए होता है कि इस्तग़फ़ार गुनाहों की वो ज़ंजीरों को काट देता है जो इंसान के अंदरूनी वजूद को जकड़ कर रखती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इंसान गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक स्याह दाग पड़ जाता है। अगर वो तौबा और इस्तग़फ़ार कर ले तो वो दाग मिट जाता है, अगर गुनाह पर कायम रहे तो वो दाग और बढ़ता रहता है, यहाँ तक कि पूरा दिल स्याह हो जाता है। जब अल्लाह किसी बंदे का इस्तग़फ़ार कबूल कर लेता है तो सबसे पहले उसके दिल को साफ कर देता है, उस पर सुकून नाज़िल कर देता है और वो अपने अंदर एक रोशनी और ताज़गी महसूस करता है, जैसे वो दोबारा पैदा हो गया हो। अगर आपने कभी भी इस्तग़फ़ार किया हो और उसके बाद अपने दिल में रोशनी, सुकून और हल्कापन महसूस किया हो तो समझ लें ये पहला इशारा है कि अल्लाह ने आपका इस्तग़फ़ार कबूल फरमा लिया है। लेकिन अगर आपने इस्तग़फ़ार किया और अब भी दिल पर बोझ है, बेचैनी है, वही बेसुकूनी है, तो शायद अभी आपकी तौबा और इख़लास बाकी नहीं आया जो मतलूब है। लिहाजा इस कैफियत को परखें और दिल की हालत को देखें, क्योंकि इस्तग़फ़ार की कबूलियत सबसे पहली निशानी दिल का हल्का हो जाना और गुनाहों के बोझ का कम हो जाना। इस्तग़फ़ार कबूल होने की दूसरी निशानी रिज़्क़ में बरकत और आसानियाँ
कभी ऐसा हुआ है कि आप मेहनत तो बहुत कर रहे हैं लेकिन बरकत नजर नहीं आ रही, रिस्क कम होता जा रहा है, काम में रुकावटें आ रही हैं और ऐसा लग रहा है जैसे हर चीज रुकी हुई हो, तो जान लीजिए कि ये गुनाहों की नुकसान की वजह से हो सकता है। कुरान में अल्लाह ताला ने वाज़े तौर पर फरमाया, और तुम अपने रब से इस्तग़फ़ार करो, बेशक वो बड़ा बख्शने वाला है। वो तुम पर आसमान से मूसलाधार बारिश बरसाएगा और तुम्हारे माल और औलाद से नवाजेगा और तुम्हारे लिए बागात लगाएगा। इस्तग़फ़ार से सिर्फ गुनाह माफ नहीं होते बल्कि अल्लाह रिज़्क़ के दरवाजे भी खोल देता है। यही वजह है कि जब किसी का इस्तग़फ़ार कबूल हो जाता है तो उसकी ज़िंदगी में बरकतें उतरना शुरू हो जाती हैं। पहले रिस्क जो तंग लगता था वो आसान हो जाता है। पहले जो मेहनत बेनतीजा लगती थी वो फायदा देने लगती है। अगर कारोबार में नुकसान हो रहा था तो वह संभलने लगता है। अगर नौकरी में रुकावटें आ रही थी तो वो मौके पैदा होने लगते हैं। हत्ता के बाद औकात अचानक ऐसे जराए से रिज्क आना शुरू हो जाता है जिसका इंसान ने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होता। यह इस्तग़फ़ार की बरकत से होता है, क्योंकि अल्लाह जब किसी का इस्तग़फ़ार कबूल कर लेता है तो उसके लिए रिज़्क़ के दरवाजे खोल देता है, मुश्किलात को आसान कर देता है, उसे ऐसी जगहों से अता करता है जहाँ से वो सोच भी नहीं सकता। अगर आपने इस्तग़फ़ार किया हो और देखा हो आपकी माली परेशानी कम हो रही है, जिंदगी में आसानियाँ पैदा हो रही हैं, रिस्क में इजाफा हो रहा है, तो ये मजबूत निशानी है कि अल्लाह ने आपके इस्तग़फ़ार को कबूल कर लिया है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा तो शायद अभी और अखलास की ज़रूरत है, मज़ीद दिल की गहराइयों से तौबा की ज़रूरत है, क्योंकि अल्लाह की रहमत बहुत वसी है। बस उसको पाने के लिए सही तरीके से उसके दर पर झुकना ज़रूरी है। इस्तग़फ़ार कबूल होने की तीसरी निशानी बुरे कामों से नफरत और नेक कामों की तरफ रग़बत। अगर कोई शख्स इस्तग़फ़ार करता है मगर फिर भी उसका दिल गुनाहों की तरफ माइल जाता है तो समझ लें कि इसका इस्तग़फ़ार अभी मुकम्मल असर नहीं दे रहा। लेकिन जब अल्लाह किसी का इस्तग़फ़ार कबूल कर लेता है तो सबसे बड़ी तब्दीली ये आती है कि उसका दिल बुराइयों से खुद ब खुद मुतनफ़िर होने लगता है और नेकियों की तरफ झुकाव बढ़ने लगता है। वो जो पहले गुनाह को मामूली समझता था, अब उसे वही गुनाह एक खौफनाक चीज़ लगने लगता है। जो पहले नमाज में सुस्ती करता था, अब नमाज उसके दिल की राहत बन जाती है। जो पहले फजूल बातों में वक्त ज़ाया करता था, अब कुरान और जिक्र की महफिलें उसके लिए सबसे बड़ी नेमत लगने लगती हैं। ये इसलिए होता है कि जब इस्तग़फ़ार कबूल हो जाता है तो अल्लाह दिल को पाक कर देता है और उसकी सलाहियतें बदल देता है और उसे तकवा की रोशनी अता कर देता है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और जो लोग हमारी राह में कोशिश करते हैं हम ज़रूर उनके लिए अपने रास्ते खोल देते हैं। यानी जब कोई बंदा इस्तग़फ़ार करता है और अल्लाह उसे माफ़ कर देता है तो वो सिर्फ माफ़ी नहीं मिलती बल्कि अल्लाह उसे नेक बनने की तौफीक भी अता फरमा देता है। अगर आपने इस्तग़फ़ार के बाद महसूस किया कि आपका दिल गुनाह से नफरत करने लगा है, नेकियों की तरफ बढ़ने लगा है और आपकी तबीयत खुद ब खुद अच्छे कामों की तरफ माइल होने लगी है, तो ये तीसरी वाज़ेह निशानी है कि अल्लाह ने आपका इस्तग़फ़ार कबूल कर लिया है। लेकिन अगर इस्तग़फ़ार के बाद भी वही पुरानी आदतें कायम हैं, गुनाह अब भी दिल को खोखला कर रहे हैं और नेकियों में सुस्ती महसूस हो रही है, तो शायद इस्तग़फ़ार में मज़ीद अखलास और कोशिश की ज़रूरत है, क्योंकि जब अल्लाह किसी को माफ़ करता है तो वो उसकी ज़िंदगी को बदल कर रख देता है। इस्तग़फ़ार कबूल होने की चौथी निशानी दुआ की कबूलियत और अल्लाह की कुर्बत का एहसास। कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई दुआ मांगी और वो बार बार रद्द होती रही, आपने रातों को जाग कर इल्तिजाएं की मगर आसमान से कोई जवाब न मिला। बाज़ औक़ात ऐसा महसूस होता है हमारी दुआएं किसी रुकावट में फंस गई, जैसे आसमान के दरवाजे बंद कर दिए गए हों। लेकिन जब अल्लाह किसी का इस्तग़फ़ार कबूल कर लेता है तो उसकी सबसे बड़ी निशानी ये होती है कि उसकी दुआएं फौरी या तेज़ी से कबूल होने लगती हैं। पहले जो दुआ महीनों सालों से नाकबूल लग रही थी वो अचानक पूरी होने लगती हैं और ऐसा महसूस होता है कि अब अल्लाह करीब आ चुका है, जैसे हर दुआ बराह रास्त सुनी जा रही हो। ये इसलिए होता है कि गुनाह दुआओं में रुकावट बनते हैं और इस्तग़फ़ार वो ताकतवर अमल है जो इन रुकावटों को तोड़ देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक बंदा गुनाह करता है तो उसकी वजह से उसकी दुआ कबूल नहीं की जाती। यानी जब हम इस्तग़फ़ार करते हैं और अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ कर देता है तो उसके बाद हमारी दुआओं को रद्द करने वाली तमाम दीवारें गिर जाती हैं और अल्लाह हमारी इल्तिजाओं को कबूल करने लगता है। इस्तग़फ़ार दरअसल वो रास्ता साफ कर देता है जिस पर चलकर हमारी दुआएं अच्छे इलाही तक पहुँचती थी। अगर आपने इस्तग़फ़ार किया और देखा कि आपकी दुआएं अब तेज़ी से कबूल हो रही हैं, आपकी इल्तिजाएं ज़्यादा मौसर हो चुकी हैं
और अल्लाह की कुर्बत का एहसास दिल में बढ़ गया है, तो ये एक मजबूत निशानी है कि अल्लाह ने आपकी तौबा कबूल कर ली। लेकिन अगर अब भी दुआएं बेअसर लग रही हैं, तो शायद अभी भी इस्तग़फ़ार को मज़ीद अखलास और सच्चाई के साथ करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब अल्लाह किसी बंदे के इस्तग़फ़ार को कबूल कर लेता है, तो उसकी दुआओं की ताकत भी कई गुना बढ़ जाती है और वो हर पल अल्लाह की कुर्बत महसूस करने लगता है। इस्तग़फ़ार कबूल होने की पांचवी निशानी मुश्किलात और परेशानियों का ख़त्म हो जाना। कभी ऐसा महसूस हुआ कि ज़िंदगी में हर तरफ से मुश्किलात ने घेरा हुआ है, हर काम में रुकावट, हर मंसूबे में नाकामी, हर रास्ते में परेशानियाँ। बाज़ औक़ात ऐसा लगता है कि किस्मत हमारे खिलाफ हो गई है, जैसे हर दरवाज़ा बंद हो चुका हो। लेकिन जब कोई शख्स खुलूस से दिल से इस्तग़फ़ार करता है और अल्लाह उसके इस्तग़फ़ार को कबूल कर लेता है, तो सबसे बड़ी तब्दीली ये आती है, वो ये है इसकी ज़िंदगी की मुश्किलात आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लगती हैं। पहले जो रुकावटें रास्ता रोक रही थी, वो खुद ब खुद टलने लगती हैं। पहले जो हालात परेशान कर रहे थे, वो आसान होने लगते हैं और ऐसा महसूस होता है जैसे ज़िंदगी में एक नई रोशनी आ गई हो। ये इसलिए होता है कि गुनाह सिर्फ आखिरत में ही नहीं, बल्कि दुनिया में भी मुसीबतें लाते हैं और इस्तग़फ़ार इन मुसीबतों को दूर कर देता है। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया, और अल्लाह उन पर अज़ाब नाज़िल करने वाला ना था जब तक कि वो इस्तग़फ़ार करते रहें। यानी जब बंदा इस्तग़फ़ार करता है, तो अल्लाह उस पर आने वाली मुसीबतों को रोक देता है और जो मुश्किलात पहले आ चुकी थी, उन्हें भी आसानियों में बदल देता है। इसलिए जो लोग दिल से इस्तग़फ़ार करते हैं, उनकी ज़िंदगी में सुकून, आसानियाँ और कामयाबियाँ खुद ब खुद आ जाती हैं। अगर आपने इस्तग़फ़ार के बाद महसूस किया कि पहले जो मुश्किलात आपको घेरे हुए थी, वो कम हो गई हैं, आपके काम आसान होने लगे हैं और परेशानियाँ ख़त्म हो रही हैं, तो ये वाज़ेह निशानी है कि अल्लाह ने आपका इस्तग़फ़ार कबूल कर लिया। लेकिन अगर अब भी ज़िंदगी में वही परेशानियाँ बरकरार हैं, तो शायद अब भी तौबा में मज़ीद अखलास और मुस्तकिल मिजाजी की ज़रूरत है, क्योंकि अल्लाह किसी का इस्तग़फ़ार कबूल कर लेता है, तो वो ना सिर्फ आखिरत को संवारता है, बल्कि दुनिया की मुश्किलात को भी ख़त्म कर देता है और उसे एक नई ज़िंदगी अता कर देता है। मोहतरम नाज़रीन, कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपने कोई ऐसा गुनाह कर लिया जिसके बाद वापस पलटने का कोई रास्ता नहीं बचा? दिल शर्मिंदगी से बोझल, रूह बेचैन और लगे कि अल्लाह अब कभी माफ़ नहीं करेगा। लेकिन जान लीजिए, अल्लाह की रहमत कभी बंद नहीं होती। वो अपने बंदे से 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है, और जब कोई इंसान गुनाह के बाद रोता है, तड़पता है, अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाता है, तो अल्लाह उसे धुतकार नहीं देता, बल्कि रहमत के दरवाजे और वसी कर देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुमने इतने गुनाह करो कि ज़मीन और आसमान के दरमियान की जगहों को भर दो, लेकिन अल्लाह से माफ़ी मांगो, वो तुम्हें माफ़ कर देगा। यानी अल्लाह की रहमत इतनी वसी है, कोई गुनाह चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो, उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं। जब बंदा गुनाह के बाद अल्लाह के हुजूर हाजिर होता है, तो आंखों में आंसू होते हैं, दिल में शर्मिंदगी होती है और ज़बान पर इस्तग़फ़ार होता है। तो अल्लाह कहता है, मेरे बंदे, तूने आखिरकार मुझे पहचान लिया, तू मेरे दर पर वापस आ गया और मुझे यही तो पसंद है। अल्लाह को अपने बंदों की तौबा इतनी महबूब है कि वो खुद फख्र के साथ फरिश्तों से कहता है, देखो मेरा बंदा मेरे पास पलट आया, मैंने उसे माफ़ कर दिया। जब ये दुनिया के बादशाहों की तरह नहीं है कि अगर कोई मुजरिम माफ़ी मांगने आए तो उसे शक की नज़र से देखा जाए। नहीं, अल्लाह तो वो बादशाह है जो माफ़ी मांगने वाले को ना सिर्फ माफ़ कर देता है, बल्कि उसके गुनाह नेकियों में बदल देता है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, मगर जो तौबा करते हैं, ईमान ले आए और नेक अमल करें, तो अल्लाह उनकी बुराइयों को नेकियों में बदल देगा और अल्लाह बहुत बख्शने वाला निहायत मेहरबान है। यानी जब बंदा रो कर गिड़गिड़ा कर अल्लाह से माफ़ी मांगता है, तो अल्लाह सिर्फ ये नहीं कहता कि जा मैंने तुझे माफ़ कर दिया, बल्कि वो कहता है, जा मैंने तेरे गुनाह भी मिटा दिए और जो गुनाह किए थे उन्हें नेकियों में बदल दिया। ये अल्लाह की मोहब्बत का कमाल है कि वो सिर्फ बख्शिश नहीं देता, बल्कि इज़्ज़त भी अता करता है, पाकी भी अता करता है और बंदे को पहले से ज़्यादा करीब कर लेता है। और जो गुनाह करके अल्लाह से दूर हो चुका था, जब रोते हुए अल्लाह के दर पर आता है, तो अल्लाह उसकी दुआ को रद्द नहीं करता, बल्कि उसे अपने करीब कर लेता है और कहता है, ऐ मेरे बंदे, अगर दोबारा भी गुनाह कर ले और फिर भी सच्चे दिल से मेरे पास आ जाए, तो मैं फिर भी तुझे माफ़ कर दूंगा। इंसान मायूस हो सकता है, माशरा उसे धुतकार सकता है, लोग उसके माजी को याद रख सकते हैं, लेकिन अल्लाह कभी भी अपने बंदों को मायूस नहीं करता। शैतान चाहता है कि वो इंसान के गुनाहों के बाद मायूस हो जाए, सोचे कि अब इसका कोई रास्ता नहीं बचा, लेकिन अल्लाह कुरान में
साफ साफ कहता है, कह दो ऐ मेरे बंदो, जिन्होंने अपने जानों पर ज्यादती की है, अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद न हो। बेशक अल्लाह सब गुनाहों को माफ कर देता है, वो सबसे ज्यादा बख्शने वाला है और निहायत मेहरबान है। जब बंदा शर्मिंदगी के साथ अल्लाह को पुकारता है, दिल में खौफ होता है, आंखों में आंसू होते हैं, ज़बान पर इस्तग़फ़ार होता है, तो अल्लाह उसके आंसू को ज़ाया नहीं करता। वो फरिश्तों से कहता है, देखो मेरा बंदा मुझे कैसे याद कर रहा है, मैंने इसे माफ़ कर दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह को अपने बंदे की तौबा इससे भी ज़्यादा पसंद है जितना वो मुसाफिर खुश होता है जिसकी ऊँटनी गुम हो गई थी और फिर अचानक से वापस मिल जाए। यानी अल्लाह इंतज़ार में होता है कि बंदा वापस आए, और जब वो वापस आ जाता है तो अल्लाह उसे इतनी खुशी से माफ़ कर देता है जैसे कोई मुसाफिर अपनी गुमशुदा ज़िंदगी को दोबारा पा ले। तो अगर आपने कभी गुनाह किया है और अब दिल में शर्मिंदगी है, आंखों में नदामत के आंसू हैं और अल्लाह के सामने झुकना चाहते हैं, तो जान लीजिए अल्लाह कह रहा है कि ऐ मेरे बंदे, मैंने तुझे कभी मायूस नहीं करूँगा। बस एक बार सच्चे दिल से मेरी तरफ पलट आ, मैं तुझे अपनी रहमत से नवाजूंगा। जो लोग सच्चे दिल से इस्तग़फ़ार करते हैं वो कभी नामुराद नहीं होते, और वही लोग अल्लाह की मोहब्बत में खो जाते हैं, और वही लोग अल्लाह के सबसे खास महबूब बंदे बन जाते हैं। और मेरी आपसे गुजारिश है कि इस्लामी वीडियो सुनने के बाद एक मरतबा दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ा करें और कमेंट बॉक्स में अल्लाह का नाम और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ज़रूर लिखा करें। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाअल्लाह ताला कल अगली वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।